तो एआई एजेंट्स ये आ रहे हैं और ये हमारी काम करने की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। सवाल ये है कि इस बदलाव के दौर में टिके रहने के लिए हमें और आपको क्या जानने की जरूरत है। चलिए इसी का विश्लेषण करते हैं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली भविष्यवाणी है कि 2030 तक एक औसत इंसान की समझ एक औसत एआई टूल से भी कम हो जाएगी। देखिए, ये सिर्फ एक डरावनी हेडलाइन नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक वेकअप कॉल जो हमें बता रही है कि दांव पर क्या लगा हुआ है। ये आजकल हम सब महसूस कर रहे हैं ना। नौकरियां मिलना मुश्किल हो रहा है, हायरिंग बहुत धीमी हो गई है और जहां नौकरियां हैं भी वहां स्किल्स की जो मांग है वो आसमान छू रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और उसे समझना अब बहुत जरूरी हो गया है। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले इस नई एआई की हकीकत को ही समझते हैं और ये देखते हैं कि इसका हमारे करियर पर अभी इसी वक्त क्या असर पड़ रहा है। आज की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि जहां पहले 15 लोग लगते थे वहां अब सिर्फ 5 लोग वही काम कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? एआई की मदद से। छोटी छोटी टीमें एआई की ताकत से लैस होकर सुपर प्रोडक्टिव बनती जा रही हैं। इसीलिए कंपनियां अब नए लोगों को नौकरी देने के बजाय अपने मौजूदा लोगों को ही एआई सिखाकर आगे बढ़ रही हैं। और एक बहुत दिलचस्प बात देखिए, जो स्किल्स पहले किसी 5 साल के एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल से उम्मीद की जाती थीं, आज वो एक फ्रेशर, एक नए ग्रेजुएट के लिए बेसिक ज़रूरत बन गई हैं। मतलब एंट्री लेवल का बार ही इतना ऊपर चला गया है। अब एआई के भविष्य को समझने के लिए एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। जो एआई हम आज तक जानते आए हैं और जो एआई अब आ रहा है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। समझिए, एक एआई टूल जैसे कि चैट जीपीटी, उसको हर कदम पर एक कमांड, एक प्रॉम्प्ट चाहिए होता है। लेकिन एक एआई एजेंट, उसको आप सिर्फ अपना लक्ष्य बताते हैं। वो ऑटोनॉमस है, मतलब वो खुद से सोचकर काम करता है। वो आपके दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई अलग अलग टूल्स को एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। तो आसान शब्दों में कहें तो एजेंटिक एआई एक ऐसा सिस्टम है जिससे बस एक बड़ा लक्ष्य चाहिए। वो खुद ही सारे टूल्स का इस्तेमाल करके उस लक्ष्य को हासिल करने का पूरा प्लान बनाता है और उस पर काम भी करता है। ये समझिए कि ये आपके लिए खास तौर पर बनाया गया एक ऑटोमेटिक असिस्टेंट है। और अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले आइडिया पर। देखिए, असली समस्या सिर्फ नौकरियों के जाने की नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी सोचने समझने की शक्ति के बारे में है। तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या एआई वाकई बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इंसान ही नासमझ होते जा रहे हैं? आने वाले कुछ साल बहुत अहम होने वाले हैं। ज़रा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। देखिए, असली खतरा ये नहीं है कि एआई सुपर ह्यूमन बन जाएगा। नहीं, असली खतरा ये है कि हम इंसानों की सोचने की शक्ति घट रही है। पर क्यों? क्योंकि हम एआई के दिए औसत जवाब को ही फाइनल मान लेते हैं और उसके आगे अपना दिमाग लगाना बंद कर देते हैं। तो क्या इसका कोई हल है? इस नई हकीकत में सरवाइव कैसे करें? हाँ, इसके लिए एक बहुत ही साफ और एक्शन लेने लायक फ्रेमवर्क मौजूद है। अगर अगले 5 साल तक मार्केट में अपनी जगह बनाए रखनी है, तो शेप में रहना होगा। ये एक मेंटल मॉडल है, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो शेप में एस का मतलब है एसओपी ड्रिवन, मतलब एक तय प्रोसेस के हिसाब से चलना। असली स्किल अब एआई को सिर्फ कमांड देना नहीं है, बल्कि उसे सही कॉन्टेक्स्ट देना है। मतलब आप एआई को जितना साफ साफ समझाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है और किन चीज़ों से बचना है, वो उतना ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। एच का मतलब है ह्यूमन इन द लूप, मतलब इंसान हमेशा कंट्रोल में रहेगा। पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा होना चाहिए, पहले इंसान सोचेगा, फिर एआई को निर्देश देगा, एआई जो बनाकर देगा उसे इंसान और बेहतर करेगा और आखिर में फाइनल डिलीवरी इंसान ही करेगा। यानी कि शुरुआत और अंत में इंसान का फैसला ही सबसे जरूरी है। ए का मतलब है आर्बिट्राज, यानी तेजी से सीखना। पहले का जमाना था जब सीखना एक मजबूत घर बनाने जैसा था जो सालों साल चलता था। आज सीखना एक टेंट लगाने जैसा है। जो आज सीखेंगे वो शायद 3 महीने में ही पुराना हो जाएगा। तो लक्ष्य अब मुश्किल चीजों को दूसरों से ज्यादा तेजी से सीखना है। पी का मतलब है प्रोटेक्शन, यानी अपनी सुरक्षा। पहले जमाने में आपका प्रोडक्ट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होता था, लेकिन अब एआई की मदद से कोई भी आपके प्रोडक्ट की नकल कर सकता है।
तो अब असली सुरक्षा क्या है? वो है डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रस्ट, यानी आपकी ऑडियंस तक पहुंच और आपकी बाजार में बनी हुई इज्जत। और आखिर में ई यानी एम्प्लॉयबल। ये ध्यान रखना होगा कि आपका 20 साल का तजुर्बा कहीं 20 साल का बोझ न बन जाए। नौकरियां खत्म नहीं हो रही हैं, उनका रूप बदल रहा है, उन्हें फिर से परिभाषित किया जा रहा है, तो हमें भी लगातार बदलना होगा। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? एक बहुत ही साफ और सीधा संदेश है। अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, उन्हें ऑटोमेट करने की जल्दी में मत रहें। एक मजेदार तरीका है एआई के बारे में सोचने का। एआई को एक ऐसा इंटर्न समझिए जो थोड़ा नशे में है। उसके काम को आप बस एक पहला ड्राफ्ट मान सकते हैं, फाइनल प्रोडक्ट कभी नहीं। उसे सुधारना, उसे बेहतर बनाना, वो काम हमारा है। तो सवाल है कि भविष्य किसका है? भविष्य उन इंसानों का है जिनका जजमेंट मजबूत है, जिनका टेस्ट कमाल का है, जो चीज़ों के बीच के पैटर्न को पहचान सकते हैं और जिनके पास अपने आइडियाज़ को साफ साफ शब्दों में समझाने की कला है। एआई आखिर में सिर्फ एक टूल ही है। असली सवाल तो ये है कि क्या हम वो लोग बन पाएंगे जो इस टूल का सही इस्तेमाल करना जानते हैं।